हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं कई दिनों बाद मैंने आज एक वीडियो डाला है और जो टॉपिक है आपका रेजिस्टेंस। तो बच्चों, रेजिस्टेंस जो है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और बच्चों, मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने में पूरा सहयोग दें। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है यह एक पदार्थ का गुण है जो संसार में प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है, यहाँ देखा है। तो बच्चे थोड़ा सा और हम बेसिक बताएं। रेजिस्टेंस जो है इसका जो जन्मदाता था, इसको जन्म देने वाला था, वो था जार्ज साइमन ओम। और इसी कारण इसका जो यूनिट्स जो मानी जाती है वो ओम ही होती है। यह आर से व्यक्त किया जाता है और इसका मात्रक इकाई ऐसे ही पद्धति में ओम होता है। और अन्य मात्रक इकाई वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर आप देख पाओगे आर बराबर वी अपॉन आई। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है। तो यहाँ वोल्टेज की इकाई वोल्टेज की इकाई वोल्ट और करंट की इकाई एम्पियर, तो इस कारण वोल्ट पर एम्पियर इसकी यूनिट हो गई। तो नेक्स्ट इसका बीमी सूत्र होता है बच्चों, आपको रट लेना है और ढंग से M1L2T-3 और M-2। तो ये इसकी डायमेंशंस बीमा है, कई बार कॉम्पिटिशन में पूछी जा रही है आपकी। नेक्स्ट, प्रतिरोध एक प्रतिदर्श का गुण है, सैंपल का गुण है, जबकि रेजिस्टिविटी पदार्थ का गुण है। तो थोड़ा सा मैं डिफरेंस यहाँ बता दिया। रेजिस्टिविटी के प्रतिदर्श एक सैंपल का गुण है, जबकि रेजिस्टिविटी क्या पदार्थ का गुण है। नेक्स्ट देखें, किसी पदार्थ का वह गुण जो बहने वाली धारा में रुकावट उत्पन्न करता हो उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो ये एक डिफाइन की हुई परिभाषा है कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ, कोई पदार्थ हो, चाहे जल हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव, चाहे कोई पदार्थ हो, अगर उस पदार्थ में से करंट बहाई जाए तो करंट में जो रुकावट डाल दे वही उसका रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब है रेजिस्टेंस जो है एक काल्पनिक, एक आभासी है और जिसको हम हीट के रूप में मोस्टली करके जान लेते हैं। जैसे कि कोई भी मोटर होती है या फिर कोई मशीन होती है, उस मशीन को अपन जैसे सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो आपने देखा हो हीटेड हो जाती है। तो हीटेड होने की वजह वही रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब जब उसमें सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो रही है तो वहाँ उस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी ज़्यादा बढ़ गई है और जिसके कारण हीट जनरेट हो रही है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, एक प्रॉपर्टीज है, एक गुण है किसी भी पदार्थ का, और संसार में प्रत्येक पदार्थ में इसकी प्रेजेंस या उपस्थिति होती है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर इसका जो प्रतीक होता है वह ऐसे होता है, एफ आर लिखा है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। अब बच्चों यहाँ देखने वाली बात है कि रेजिस्टेंस जो होता है उसमें सिंबल को हम ऐसे बनाते हैं। ये सिंबल इस तरीके बनाने का मतलब है कि कोई है रुकावट डालने वाला। तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज यहाँ इस तरीके दिखा रहा है, इसका मतलब होता है रुकावट डालना। तो सिंबल समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखें, शुद्ध प्रतिरोध पर पावर का जो व्यय होता है, पावर खर्च जो होती है वो 0 होती है और पावर फैक्टर का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट है प्रतिरोध के समूह। प्रतिरोध के समूह होते हैं, रेजिस्टेंस का जो ग्रुप होते हैं वो उनका जो उपयोग होता है आवश्यकता अनुसार धारा प्राप्त करने हेतु इसका उपयोग लिया जाता है। सामान्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। दिस इज 3 टाइप्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्सर कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है ये देख लें। 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस का ऐसा ग्रुप जिसमें करंट सेम रहे वह शॉर्ट सीरीज सर्किट कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस ऐसा ग्रुप जिसमें करंट कैसी रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। नेक्स्ट, इस कनेक्शन में प्रत्येक रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा अगले वाले रेजिस्टेंस के पहले वाले सिरे से जोड़ा जाता है। अब जैसे कि यहाँ देखो ये पर्पथ बता रखा है कि इसमें 3 रेजिस्टेंस हैं, ये R1 R2 R3 से व्यक्त किए गए हैं और तीनों में धारा क्या होगी, समान होने वाली होगी। और लेकिन पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होंगे या वोल्टेज ड्रॉप होंगे या फिर वो टर्मिनल वोल्टेज होंगे, वो क्या होंगे, सब डिफरेंट होंगे, अलग 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 होंगे। तो यहाँ हम लोगों ने प्रत्येक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इन फार्मूला के माध्यम से V1 में इस तरीके से, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। तो इस फार्मूला के माध्यम से अपन प्रत्येक रेजिस्टेंस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है
कि अगर मुझे इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस फॉर्मूला का यूज लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, यदि समान मान के रेजिस्टेंस हैं और n प्रतिरोधक सीरीज में जोड़ा जाए तो कुल टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने का। भाई n का मतलब होता है टोटल कितने प्रतिरोध है। जैसे मान चलो 4 रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं तो यहाँ पर n बराबर कितना लिखेंगे हम लोग 4, और कोई भी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू, जैसे एक रेजिस्टेंस 5 ओम का है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से टोटल 20 ओम वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस फार्मूला का यहाँ डायरेक्टली यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट देखें, सभी रेजिस्टेंस में करंट समान परिपथ का परिणामी विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधों के टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस का योग होता है। ध्यान रख लेना, सभी रेजिस्टेंस में करंट तो समान होगी लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अलग। जैसे मैंने बताया कि टोटल भाई एक में V1 V2 V3, तो टोटल क्या होगा सबका पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा योग होगा। यह ग्रुप आइडेंटिफाई करता है, यह ग्रुप व्यक्त करता है कि टोटल रेजिस्टेंस का मान जो किसी दिए गए रेजिस्टेंस, जैसे मान लो टोटल रेजिस्टेंस का मान जो होगा, जैसे कि 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, जस्ट इमेज करो ये रेजिस्टेंस, तो इसका मान 10 ओम है, इसका मान 20 ओम है, इसका मान 40 ओम है। अब जो टोटल रेजिस्टेंस होगा ना वो सबसे अधिक मान के रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होगा। जोड़ के देख लो आप, RT बराबर R1 प्लस R2, तो 40 प्लस 20 60, 60 10 70, तो हो रहा है नहीं हो रहा है, तो 40 से भी क्या आ रहा है ज़्यादा, तो यह आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है समांतर संयोजन, और इसको हम शंट संयोजन या पार्श्व संयोजन या एक्रॉस संयोजन से भी जाना जा सकता है। तो बेसिकली इसको डिफाइन किया जाता है कि दो या दो से अधिक जो रेजिस्टेंस हो को ऐसा कनेक्शन किया जाए जिसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर या वोल्टेज की वैल्यू क्या हो इक्वल हो या समान हो, उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस कनेक्शन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, कनेक्शन में जोड़े गए सभी रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम, कनेक्शन में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के समान। बच्चों ये ध्यान रखना है आपको, ये जो अभी जो लाइन मैंने यहाँ पर डाली है, आपके कई बार आपका इस कंडीशन को देखकर सवाल पूछा जा रहा है, और हम या आप जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इसको छोड़ देते हैं, पहचान नहीं पाते। तो जो हम लोगों ने यहाँ जो स्टेटमेंट दे रखा है ना, ये आपका फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूला को इसको लैंग्वेज बनाया है, बस इतना ध्यान रखना है। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर समान मान के रेजिस्टेंस जुड़े हों तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और जैसे मैंने यहाँ बताया कि तीनों रेजिस्टेंस हैं और तीन रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू क्या होगी अनइक्वल होगी, असमान होगी, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे R1 में R2 में R3 में सब में क्या होने वाले इसमें समान होंगे। इसमें जितना वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप। R1 में वोल्टेज ड्रॉप मानते हम 5 वोल्ट होता है, तो R2 में 5 वोल्ट और R3 में भी 5 वोल्ट, लेकिन करंट की वैल्यू क्या होगी डिफरेंट होगी। और आपको बता दें इस जो पैरेलल में जो कनेक्शन किए जाते हैं रेजिस्टेंस के, या कोई भी पैरेलल में कनेक्शन किया जाता है उनका उपयोग लिया जाता है, सर्वाधिक उपयोग लिया जाता है। जैसे रोड लाइट है वहाँ पर इनका घरों में है, इन्हीं कनेक्शन का यूज लिया जाता है। तो और भी है आपका जो पावर ट्रांसमिशन है वहाँ पर भी इनका यूज लिया जाता है कि कई कैपेसिटर्स जो होते हैं उनको पैरेलल में एक लोड बैंक के रूप में कनेक्ट करके उनका यूज लिया जाता है, जिससे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट होता है। तो अब बात आती है कि ये सब इसके यूज थे, तो यूज है तो हमारी रिक्वायर्ड के अनुसार लिए। और दूसरी बात यह भी है कि अगर इसमें से कोई भी पार्ट्स डैमेज हो जाता है या फिर जैसे R1 ब्रेक हो जाता है तो ये लगातार ये सप्लाई इससे कनेक्ट रहती है। कहने का मतलब है दो या दो से अधिक सर्किट इस कॉम्बिनेशन से हम बनाकर यूज ले सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ देखा है प्रत्येक रेजिस्टेंस सिरों पर PD पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इक्वल रहता है। अब इसकी पहचान जो होती है आइडेंटिफिकेशन क्या है, दिए गए सबसे कम मान के रेजिस्टेंस से भी रिक्वायर्ड वैल्यू, मतलब
टोटल जो रिक्वायर मान आएगा, टोटल वैल्यू आएगी, उससे भी क्या होगा, कम प्राप्त, उस रिक्वायर्ड वैल्यू कम प्राप्त होती है। कहने का मतलब है, यहाँ देखें, जैसे इसमें यहाँ पर 5 ओम है, R2 10 ओम है और R3 15 ओम है। तो R1 जो 5 ओम है ये 10 ओम है और ये माना मैंने 15 ओम है। तो ध्यान रखना बच्चों, इसका पहचान ये हो जाती है कि जब इसका आंसर जो आएगा, जो सबसे कम मान का जो रेजिस्टेंस होगा ना, उससे भी कम मान टोटल प्राप्त होगा, तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। ध्यान रखना, कई बार सवाल सॉल्व करने में बहुत सारी आसानी होती है कि एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन दे देता है और आपके 2 या 3 विकल्प कटवा देता है, तो आंसर का लगभग आइडियाज मिल जाते हैं जो उस बिना सॉल्व किए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम। यदि R1 R2 Rn मान रेजिस्टेंस जहां R1 ग्रेटर देन R2, मतलब R1 का मान ज़्यादा हो R2 से और भी इस तरीके से बढ़ते जाए और Rn का मान सबसे क्या हो, कम हो, तब इनमें बहने वाली धारा का मान भी इस सीक्वेंस में होगा। ध्यान रख लेना, I1 का मान ज़्यादा होगा, I2 का मान कम होगा, I3 का मान I1 I2 से क्या होगा, कम होगा, और इस तरीके से IN, सॉरी गलती हो रही है मेरे को। तो जो लास्ट में सबसे जो होगा वो रेजिस्टेंस, उसमें करंट का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरीके ध्यान रखना है। तो जो रेजिस्टेंस का मान जहाँ सबसे R1 में सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पर उसमें करंट का मान क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है, यदि प्रत्येक ब्रांच में धारा पता करनी है तो I1 I2 और I3 के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे चल के। आज हम इसमें थ्योरेटिकल बेसिकली जानकारी दे रहे हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है कि सीरीज और पैरेलल के जो बहुत कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज पैरेलल दोनों का क्या होता है, संयोजन होता है, तो वो मिक्सचर कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ मैंने दिखाया है, तो आप आसानी से इस पर सवाल करने वाले होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक आपका रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो बच्चों इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग पढ़ने